अनूप की कहानी मैं बताऊंगा। अनूप इसी आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हुआ है। एक जमाना था जब अनूप के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसकी माँ रो रही थी कि कहां से बच्चे को खाना दे, और अनूप रो रहा था, माँ खाना दो खाना दो। अनूप के पिता से बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था, तो अनूप के फादर ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ खाना लेके आता हूं, कुछ चावल लेके आता हूं, तब तक तुम बर्तन में पानी गर्म करो। जब तक पानी बॉयल होगा, गर्म होगा, तब तक मैं चावल थोड़ा किसी से गांव में उधार मांग के ले आऊंगा, फिर हम लोग चावल और सॉल्ट खा लेंगे। बोला ठीक है भाई। आज 20 साल से भी ऊपर हो गए, उसके फादर जो चावल लाने गए, गरीबी से घर छोड़ दिया। अनूप के लिए बहुत संकट का टाइम था। कैसे वो पढ़ेगा, कहां से जाएगा, उसकी माँ क्या करेगी। रोने लगी, पूरा खोजने लगी, क्या होगी जिंदगी की। अब मजदूरी करते थे फादर, मजदूरी करने वाला भी नहीं, कहीं से कुछ आने वाला भी नहीं, क्या होगा, आगे की जिंदगी क्या होगी। लेकिन माँ हिम्मत नहीं हारी, बच्चे को पढ़ाई। 7 किलोमीटर पैदल अनूप जाता था पढ़ते, 7 किलोमीटर पैदल आता था। बिहार का सासाराम डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट। खैर ऐसे करते करते अनूप 10th पास किया। 10th पास करने के बाद पटना में घूमता है कई जगहों पर कि मुझे आगे बढ़ना जीवन में, इंजीनियरिंग की तैयारी करते, कोई आसरा नहीं। हमारे बारे में जानकारी मिलती है कि भाई सुपर 30 एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां बच्चों को घर में रखकर अपने साथ खाना पीना सब दिया जाता है और पढ़ाया जाता है। अनूप आता है और 2 साल रात दिन एक करके मेहनत करता है। लेकिन वो दिन भी याद है जब अनूप पहली दफा हमारे घर आया था अपनी माँ के साथ, तो उनकी माँ के पैरों में चप्पल नहीं था, अनूप के पैरों में चप्पल नहीं था। हमने पूछा कि भाई आप कितने दिनों से पटना में घूम रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो बाबू हम लोग करीब 5 दिनों से 4 दिनों से घूम रहे हैं, कोई पढ़ा दे। देखिए आज शिक्षा व्यवस्था क्या, अभी रंजन जी ने भी ये बात बोली। शिक्षा व्यवस्था ये हमारी है कि आज देश में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल है जहां बच्चे पढ़ नहीं रहे, व्हाट्सएप खेल रहे हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, और एक ऐसी जगह है जहां गांव है, देहात है। अनूप जैसा लड़का पढ़ना चाहता है, पढ़ाई 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 के लिए घूम रहा है। खैर अनूप हमारे पास आता है, 2 साल मेहनत करता है। मुझे भी पता नहीं चलता है कि इतना अच्छा करेगा। जब रिजल्ट आता है तो मैं भी देखकर हैरान हो गया। उसका एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में हो जाता है। आईआईटी बॉम्बे से क्वालिफाई करने के बाद 4 साल में भी यहाँ आईआईटी के बॉम्बे में कई ऐतिहासिक काम किया स्टूडेंट के लिए, उनके भलाई के लिए। पहली नौकरी उसकी लगती है बुर्ज खलीफा में, दुबई, और आज यहीं पर पवई में एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की है कुछ आईआईटीएंस के साथ, और आज माँ को अपने अच्छे फ्लैट में यहाँ पर रखे हुए है और आराम से रह रहा है। ऐसी एक कहानी नहीं है। चाहे धर्मवीर के फादर ट्रक ड्राइवर का काम करते थे, ट्रक ड्राइवरी करते थे, पटना से कलकत्ता ट्रक चलाते थे, कभी पटना से दिल्ली ट्रक लेके जाते थे। ये जिंदगी थी धर्मवीर की। आज धर्मवीर भी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी कर रहा है। आप देखिए बच्चियों का, चाहे शिवानगी गुप्ता की बात करिए, शिवानगी गुप्ता के पिता हॉकर, सड़कों पर घूमकर, रेलवे स्टेशन पर घूमकर अखबार मैगजीन बेचते थे। पिता का साथ देने के लिए बच्ची भी घूम घूम कर बेचती थी। शाम को बच्ची एक दिन अखबार में पढ़ती है सुपर 30 के बारे में, पटना जाती है, मेहनत करती है, और आज वही बच्ची आईआईटी रुड़की से पास आउट होकर माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रही है। ऐसी बहुत सारी कहानियां। अभी तक हमने 480 बच्चियों को, ऐसे बच्चों को जिनके पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, जिनके पिताजी ऑटो ड्राइवर है, मजदूरी कर रहे हैं, प्यून का काम कर रहे हैं, वैसे बच्चों को, वैसे परिवार के बच्चों को अपने घर मैंने लाया, रखा। माँ खाना बनाई, वाइफ और भाई ने पूरी ताकत लगाई इसको कि अच्छा कैसे किया जाए। हम लोग पढ़ाए लिखाए, और उतने में से आपको जानकर खुशी हुई कि 480 बच्चे में 422 बच्चे आईआईटी कहीं ना कहीं सेट हो गए, नौकरी कर रहे हैं, और बाकी बच्चे भी एनआईटी वगैरह पे गए। ये लंबी कहानी है। संक्षेप में ये मैं बताना हो कि जीवन एक संघर्ष है दोस्तों। आप जहां भी हैं वहां अच्छा कर सकते हैं। कभी आप ये निराश ना हो कि मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूं, मैं क्या कर सकती हूं। अरे मैं तो प्रिंसिपल भी नहीं, मामूली टीचर हूं, मैं कैसे बदलाव ला सकता हूं। अरे आनंद कुमार भी कुछ नहीं है, क्या है, न कोई साइंटिस्ट है,
ना कोई बड़ा मैथमेटिशियन है, कहने के लिए मैथमेटिशियन है। और हमारा पेपर पब्लिश हुआ था। अब आईआईटी को देखकर एक बात याद है, अभी अजय भाई हमारे साथ हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अजय भाई भी। अजय भाई अभी आएंगे हमारे बाद, 2 मिनट वो भी अपनी बातों को रखेंगे। इन्होंने देखा कि सुपर 30 का एक प्रयास है, तो सुपर 30 का जब एक प्रयास चल रहा है तो मैं भी कुछ करूं। तब इन्होंने मेडिकल के लिए बच्चों को तैयार करना स्टार्ट किया, उसका नाम रखा जिंदगी। और आज हर साल कुछ ना कुछ बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में इनके सहयोग से जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि चलिए आज सी टॉक में मैं भी चल रहा हूं आपके साथ, हम के चलिए और हम भी कुछ बोलेंगे 2-4 मिनट। हमको बहुत खुशी हुई कि देखिए सोशल इंपैक्ट क्या है, कोई आदमी कैसे समाज में बदलाव लाता है, इसको जानकारी मिलेगी। ये एक छोटे मोटा अपना काम करते थे एजुकेशन का, लेकिन इनको लगा कि नहीं मेडिकल के लिए बच्चों को पढ़ाया जाए, तो आप लोगों में से भी कई लोग बदलाव ला सकते। तो ही अभी हम अपने बड़े भाई जैसे अजय भाई को बता रहे थे, हमारे एक स्टूडेंट है अनिरुद्ध सिन्हा भी क्या करते हैं भाई, ऑनलाइन के जरिए सोशल जस्टिस के बहाने कई जगहों पर बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां तहां मान सम्मान भी मिलता है। तो ऐसे कई लोग जुड़ रहे हैं हमसे। कोई जरूरी नहीं कि आईआईटी के लिए +2 के लिए कोई पढ़ा रहा है, कोई बैंकिंग के लिए पढ़ा रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तो ही अभी बड़े भाई को बता रहे थे गेट पे घुसते हुए कि मैं आज से समझ लीजिए, मोटा मोटी आप पकड़ लीजिए कि 24 साल पीछे समय घूम गया। जब मैं आईआईटी के गेट से घुसा तब 24 साल पहले लगभग 1994 को ही गर्मी के महीना में भारत सरकार का एक अंग है नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, तो वो प्रोग्राम इसी आईआईटी में करवाती है, MTTS मैथमेटिक्स टैलेंट एंड ट्रेनिंग सर्च प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में बिहार से उस साल सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था, और वो प्रोग्राम था जो कि 1.5 महीना चला। और उसमें बड़े बड़े मैथमेटिशियन या तो आईआईटी के बॉम्बे के रहे या बाहर के लोग आके पढ़ाए और ट्रेंड किया उन लोगों ने। और उसी का परिणाम है कि उसके बाद मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट और मेरा बढ़ता गया। उस आईआईटी के इस सामने हॉस्टल में मैं रहता तो सब अभी दिखाया, पुरानी यादें आ गई। और मैं सोचा भी नहीं था कि जब उसी आईआईटी में 1.5 महीना मैं पढ़ा, उसी आईआईटी में 1.5 महीना ट्रेनिंग किया, और आज मुझे कितनी खुशी है बता नहीं सकता कि उसी आईआईटी में मैं एज ए स्पीकर बोल रहा हूं। तो हमारे बोलने का मकसद यही है दोस्तों कि आप कभी भी सपनों को छोटा मत देखिए। अभी हमारे भाई अजय भाई हमारे साथ थे, जस्ट बातचीत के लहजे में मैं बोल रहा हूं, कोई भाषण टाइप का नहीं, बातचीत में बोला। उन्होंने पूछा कि आप कभी सोचे थे कि आप पर एक फिल्म बनेगी? हम के भाई फिल्म बनेगी ये तो नहीं सोचे थे, लेकिन ये जरूर सोचे थे कि समाज में चेंज लाना है, समाज में हस्तक्षेप करना है, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, कितनी भी दिक्कतों का सामना करना हो, धारा के विरुद्ध बहना है और पत्थर का सीना एक दिन तोड़ के दिखाना है समाज को कि अगर चाहत है तो आप कुछ कर सकते हैं। इतना तो मैं जरूर सोचा था। कुछ नहीं था, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जैसा कि रंजन ने बताया, न वहां खिड़की थे, न दरवाजे ठीक से थे, टीचर आते थे कभी नहीं आते थे, कोई भरोसा नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते पढ़ते 10th पास किया, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप किया। लोग उस जमाने में पटना से बाहर दिल्ली बॉम्बे आ जाते थे हायर एजुकेशन के लिए। मैंने पटना यूनिवर्सिटी में ही कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया था। उसी समय मैथमेटिक्स में इतना अच्छा इंटरेस्ट डेवलप किया। और याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आपका कहीं इंटरेस्ट डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं सहायता आपको मिलेगी। आप कहिए भगवान सहायता देंगे या आप कहिए प्रकृति सहायता देगी, जो नाम ले लीजिए, लेकिन आपको मदद करने वाले लोग मिलेंगे। आए मदद करने वाले लोग हमारे टीचर्स थे, बहुत अप्रिसिएट किया, बहुत इंकरेज किया, और हमने जो भी लिखा उसको एडिट किया। मैंने बाहर के जर्नल्स में, अमेरिका में, इंग्लैंड में पब्लिकेशन के लिए भेजा। और मुझे उस दिन की बातों का मैं बता ही नहीं सकता हूं, कितना खुश था, खुशियों का ठिकाना नहीं था जब हमारे पास लेटर आया कि आपका पेपर मैथमेटिकल गजट जैसे जर्नल में पब्लिश हो रहा है। सोचिए कि कितना खुशी होगी कि मैंने पीएचडी किए हुए लोग वहां भेजते हैं, प्रोफेसर भेजते हैं, एज स्टूडेंट हमने भेजा, उसमें भी पटना के एक छोटे से शहर के एक छोटे से कॉलेज से, और वो पब्लिश हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ऑफर आया उसी के बेसिस पर, हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स। बहुत जगह चर्चा हुई, पटना में, कॉलेज में, हर जगह चर्चा हुई कि भाई एक बच्चा को अभी ही पीएचडी के लिए आया ऑफर। कब? जबकि वो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया है, तब बहुत चर्चाएं हुई। लेकिन स्कॉलरशिप मिलेगी,
पूरा क्या होगा, सब चीज लगभग धीरे धीरे तय हो रहा था। लेकिन हमारे पास गरीबी इस कदर थी, 1.5 कमरे के मकान में रहने वाला परिवार, संयुक्त परिवार, चाचा चाची सब, रेलवे लाइन के किराने रहने वाला परिवार, जिसके फादर डाक विभाग में बोरा उठाते थे, चिट्ठियों का बोरा रखते थे, चिट्ठी छाटते थे, सॉर्टर का काम करते थे, वैसा परिवार के लड़का के पास इंग्लैंड जाने आने के लिए एयर फेयर भी नहीं था, उतना भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, बहुत लोगों ने बोला कि मदद मिलेगी, सरकार मदद करेगी, अखबारों में खबर आई, बॉम्बे के अखबारों में खबर आई, कहीं से 1 रुपया नहीं दिया, भेष से ही भीख मिलता है, हमने सुना था। अब लोग चंदा देने के लिए आ जाते हैं, जो सुपर 30 चला रहे, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रहे, बच्चा अच्छा कर रहे, ले लो पैसे, ले लो पैसे। मैं सोचता हूं उस जमाने में जब पैसा नहीं लिया तो आज क्या पैसा लूं। आज तक हमने इस सुपर 30 प्रोग्राम के लिए 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया है। दोस्तों, खुद हम लोग, हमारी टीम पढ़ाती है शाम को ट्यूशन, उससे जो पैसा आता है 300 बच्चों को घर में रखकर खाना खिला के पढ़ा लिखा के हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर हम लोग पीछे आते हैं, तब हुआ भाई अब नहीं जा सकता है। तरह तरह के पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई, मिनिस्टर से मुलाकात हुई, कोई मदद नहीं के, व्यापारियों से मुलाकात हुई, यहाँ के अखबार सामना में, जनसत्ता में, सारे अखबारों में, हिंदू में खबर आई, कहीं कोई मदद नहीं मिली। पिताजी का सडन डेथ हो जाता है, चिंता थी, हम लोग बार बार समझाते थे पिताजी आप चिंतित न हो, उनका सडन डेथ हो जाता है, कैम्ब्रिज जाने का सपना टूट जाता है। सोचिए क्या था हमारे पास, कुछ नहीं था, एक मामूली ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कुछ नहीं था लाइफ में, ना मास्टर डिग्री पूरा किया था, पीएचडी का तो बात छोड़ दिए, सारे सपने टूटे हुए थे। लेकिन एक चीज था कि सपना देखना, जो अभी हमारे बोलने का टाइटल, लेकिन नहीं, सपने देखो, सपना देखते रहो, उसके लिए प्रयास करो। जब तक आप सोच लीजिए कि अरे मैं तो स्कूल में टीचर हो गया, मैं सोच लेता जा मैं ग्रेजुएट हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, पिताजी के जगह पर सरकारी नौकरी मिल रही, वही कर लो, वहीं से खुश हो जाओ। लेकिन सोचा नहीं, नौकरी नहीं करेंगे। घूम घूम कर हम पापड़ बेचते थे, माँ पापड़ बेल बेल के बनाती थी, हम दोनों भाई घूम घूम कर सड़क पर बेचते थे, लेकिन समझौता नहीं किया जिंदगी से कि सरकारी नौकरी में बंद के पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मैथमेटिक्स के अभियान को आगे बढ़ाना है। पढ़ते पढ़ते करते करते ही आई के राणा साहब आईआईटी में थे, उत्साह बढ़ाते थे, लैंडलाइन का जमाना था, कभी कभी बूथ पर जाके फोन करते थे। यही आपके केडी जोशी साहब थे, उत्साह बढ़ाते थे, वो प्रोग्राम में आईआईटी में आया था, सबसे परिचय हो गया, सबसे गुरु शिष्य का संबंध हो गया। तो संबंध भी अच्छा बनाइए, ये भी एक है जिंदगी के सफलता का 2 ही मंत्र है, अच्छा संबंध बनाइए, अच्छा व्यवहार रखिए, और दूसरा कड़ी मेहनत करिए। अगर ये 2 चीज करते हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ते। तो अच्छे संबंध से सब लोगों ने उत्साहित किया, करते करते कुछ नहीं मिला तो स्लम के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाते 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 एज ए मैथमेटिक्स टीचर फेमस हो गया। लोग बुलाने लगे कोटा में, दिल्ली में, और पैसा देता हूं, बड़ा कोचिंग ज्वाइन करो, पार्टनरशिप देता हूं। फिर एक टर्निंग पॉइंट लगा, नहीं आगे बढ़ना है जीवन में। एक +2 के लेवल का पढ़ाने वाला टीचर है, उसको आगे बढ़ना है। क्या करना है भाई, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जिसके पास साधन सुविधाएं नहीं है, मेरिट है। सुपर 30 की शुरुआत की, सुपर 30 की शुरुआत की, सुपर 30 में सफलता मिलने लगी। पूरा पटना का कोचिंग संचालक समिति एक हो गया, सब माफियाओं से हमला कराया, गोलियां चली, हम पर छुरे चले, चाकू चले, बहुत सारी बातें हुई, कई हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ घायल रहा, बहुत लंबी कहानी, पीएमसीएच में भर्ती रहा, बहुत सारा लगा। लेकिन फिर बिहार सरकार अभी भी 4 सिक्योरिटी गार्ड दी हुई है, उतना साल से 15 साल से भी ऊपर हो गए, हमला होते रहे। लेकिन अब हमला उमला नहीं होता, अब कोई नकली सुपर 30 खोल के कहीं से चंदा उठा लिया, कोई तो तरह तरह के असुविधाएं आएंगे। इन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपना काम करते रहे कि नहीं, काम करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनके लक्ष्य को बनाना है। और आपको जान के खुशी होगी कि अगले साल जब आप रिजल्ट देखिएगा आईआईटी का, तो हमारे 90 बच्चे आईआईटी में अपीयर हो रहे हैं, 30 के बजाय 90 हो रहे हैं, और उसके अगले साल कम से कम 300 बच्चे जरूर होंगे। समय खत्म हो रहा है, मैं कंक्लूजन यही बता रहा हूं कि 4 बातों को जीवन में ध्यान में रखिए, हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। पहला, आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, भले ही आप छोटा काम करते हो, भले ही आप काम को कभी छोटा ना कहें, भले ही आप छोटे पद पर हो, छोटा पद न समझे, आप में इच्छा शक्ति होने की, नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे देश का इतिहास बदलना है, मुझे लोगों की मदद करना है,
मुझे निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना, ये भाव होना चाहिए। प्रबल प्रयास करना है, मुझे अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, मुझे सी टॉक को इतनी ऊंचाई पर ले जाना है कि अमेरिका में इसका कॉन्फ्रेंस हो, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फ्रेंस हो, दुबई में कॉन्फ्रेंस हो, करना है, सी टॉक को आगे ले जाना है। प्रबल प्रयास। दूसरी बात है पॉजिटिव थिंकिंग। होगा, जरूर घटनाएं घटेगी। जब बड़े बड़े लोगों की कहानियां मैं पढ़ता हूं, कैसे गरीबी से निकल के आगे मकाम हासिल किया। आनंद कुमार एक +2 का मास्टर होकर उस पर बायोपिक बन रही है। सी टॉक भी एक दिन जरूर बड़ा बनेगा। बच्चा बच्चा मोबाइल पर देखता हुआ नजर आएगा। मम्मी पापा डांटेंगे, क्या कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो? नहीं पापा, सी टॉक। ओ देखो देखो मोबाइल देखो। ये दिन आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। और तीसरी है अथक प्रयास। थकना नहीं है, प्रोग्राम करते रहना है। आज भीड़ पूरी हॉल भर जाए, कम भरे, ज्यादा भरे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बाहर भी प्रोजेक्टर का पर्दा लगा हुआ रहेगा और लोग देखते रहेंगे, मुझे भी टिकट दे दो। प्रयास करते रहना। और चौथी सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों, असीम धैर्य, ग्रेट पेशेंस। पेशेंस रखना है। बहुत बार हम प्रोजेक्ट चलाते, बहुत काम करते, फेल हो जाता है। जब हम बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो 2 बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट किया। भाई को बोला, भाई 2 बच्चा है, ऐसा है, तुम लाओ, हम उसको पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स का करतब दिखाते हैं कि एक ही सवाल को कितना तरीका से बनाया जा सकता है, मैथमेटिक्स को कितने इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जाता है। आया 2 बच्चा, 2 दिन में भाग गया। मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया भाई। हम भाई को बोले, देखो पढ़ो, भाग गया। तो बोला कि अच्छा रुकिए, हम 2-4 बच्चा का और जुगाड़ करते हैं। 2-4 बच्चा और लाया, फिर 2-4 दिन में वो भी भाग गया। बड़ा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बेइज्जती तो अलग कि क्या मैंने पेपर लिखा। भाई को बोला कि देख भाई वाह, वो भी भाग गया। बोला कि ताब लड़का फंसाना पॉसिबल नहीं है, अब आपका रिकॉर्ड खराब हो गया मोहल्ला में। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है मेरे दोस्तों। आप अच्छा काम करते रहिए, सफलता नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन फिर लगा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद कहते थे धैर्य बनाए रखो। बना के देखते धैर्य, एक जोर और लगाते हैं। फिर बोला देखिए आखिरी है, 2 बच्चा को लाए, मेरा दोस्त है, इसके चलते आ गया है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। लेकिन वो टिका तो 2 से 4, 5 से करते करते देखिए आज सुपर 30 का ये रूप है। तो धैर्य बनाए रखिए, कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियां है, धैर्य बनाए रखिएगा, सफलता आपकी चरण जरूर चूमेगी। और अगर ये बातों को लेके चलिएगा तो सच में सी टॉक की सार्थकता कब होगी? जब हमने आपको कुछ एक्सपीरियंस किया, उसका लाभ आपको मिलेगा। और 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी सी टॉक का और कोई कॉन्सेप्ट देखिएगा, कोई उनका टॉक सुनिएगा तो हमारी याद आएगी, तो मुझे लगेगा कि मेरा यहां आना सच में सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।